अंजू और नसरुल्लाह की प्यार की कहानी राजस्थान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा की हवाओं में यह मुस्कुराती हुई जवानी। अंजू जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया, फातिमा, नसरुल्लाह जो उनके फेसबुक फ्रेंड थे 2019 से, और ये फेसबुक फ्रेंड्स धीरे धीरे कब कहाँ और कैसे एक दूसरे से प्यार हो गया इन्हें। और अंजू जुलाई के महीने में जो है वो मुल्क हिंदुस्तान के राजस्थान से होते हुए पंजाब वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अपने आशिक से मिलने के लिए सीधा पाकिस्तान के खैबर पख्तून पहुंच गई। हालांकि खैबर पख्तून में प्री वेडिंग का वीडियो शूट होता है, पूरे मुल्क के अंदर चर्चा होती है। एक तरफ से सीमा हैदर आ रही है, दूसरी तरफ से अंजू जा रही है, आना जाना लगा हुआ है सरहदों पे। इस तरीके से तो आज तक कभी हमने जो है वो किसी इंसान को आते या जाते नहीं देखा है डेलीगेशंस में, जिस तरीके से अंजू और सीमा आ रही हैं। कोई दुबई से आ रही है तो कोई वाघा बॉर्डर से जा रही है। लेकिन सवाल ये कि यार जब कोई शख्स अपने धर्म को चेंज करके कन्वर्ट करके वो मुस्लिम बन जाता है, वो खैबर पख्तून पहुंच जाता है, वो वहाँ पे दूसरा धर्म कबूल कर लेता है और उसके बाद वो शख्स एकदम से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ओपनली आकर अपने ट्वीट्स पॉइंट्स आउट करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान में जब वो वापस वाघा बॉर्डर से ही मुल्क हिंदुस्तान पहुंची तो मीडिया के कई सारे अहम तरीन सवालात थे, जिसमें पहला सवाल था कि अंजू क्या आप खुश हैं? अंजू आप वापस लौट कर क्यों आई हैं? अंजू क्या आपका झगड़ा आपके शोहर के साथ तो नहीं हुआ है? अंजू ने तमाम बातों का जवाब दिया है। पहला सवाल का जवाब था कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, दूसरे सवाल का जवाब था कि मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, और तीसरे सवाल का जवाब था कि मैं अपने बच्चों से मिलने आई हूँ। हालांकि ये अंजू का एक बेटा है जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है, एक बेटी है डॉटर जिसकी उम्र 4 साल बताई जा रही है, और इनकी शादी को काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तकरीबन 15 साल से ज़्यादा का वक्त बताया जा रहा है। 2019 में ये नसरुल्लाह से मिली थी, उसके बाद फेसबुक से ये दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर धीरे धीरे क्रॉस द बॉर्डर ये प्यार देखने को मिलता है। अब कहने को तो हम यही कह सकते हैं कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, इससे ज़्यादा हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई शख्स वाघा बॉर्डर से वापस लौट कर मुल्क हिंदुस्तान आ रहा है, उस शख्स के लिए कोई इस तरीके की सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई सवाल और जवाब नहीं है। वो शख्स जितने इजली यहाँ से वहाँ जा रहा है उतना ही इजली वहाँ से वापस यहाँ आ रहा है। इस पे कई सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, यानी कि हिंदुस्तान का एक हिस्सा ये मानता है कि यार अंजू ये सब इतना इजली कैसे कर सकती है। मतलब भैया यहाँ पर अगर हम किसी से इंटरनेशनल कॉल पर बात कर लेते हैं तो हमसे 10 सवाल पूछने चाहिए भी कि हमने किससे बात की, क्यों बात की और किस वजह पे बात की। और अगर हम बात कर लेते हैं तो हमसे ये 10 सवाल पूछ भी लिए जाते हैं। लेकिन अंजू क्रॉस द बॉर्डर इतना सब कुछ कर रही है, जा वाला सीन लगा हुआ है और कोई पूछताछ नहीं हो पा रही। हालांकि अंजू अभी तक राजस्थान नहीं पहुंची है, अंजू अभी ऑन द वे है, ये राजस्थान पहुंचेगी। लेकिन कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है दिल में इस बात का कि उनके शौहर ने उनके खिलाफ कई सारे कंप्लेंट्स, कई सारे मुकदमे दर्ज किए हुए राजस्थान पुलिस स्टेशन में, जिसमें कि फ्रॉड का मुकदमा है, सेकंड मैरिज का मुकदमा है विदाउट जो परमिशन। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस तरीके से ये मुल्क हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई और फिर वहाँ पे जाकर ये अपनी शादी वगैरह ये सब चीज़ें इन्होंने की और उसके बाद अपने धर्म को कन्वर्ट किया। अब राजस्थान के अंदर तो मेजॉरिटी में हिंदू भाई रहते हैं और मुस्लिम तो बहुत मिनॉरिटी के अंदर रहते हैं वहाँ पे। तो ये हिंदू बहन है हमारी जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया है, मुस्लिम बनी है, फातिमा नाम रखा है, और ये वापस अपने शहर भी लौट कर जा रही है। इस चीज़ का खौफ भी नहीं, इस चीज़ का डर भी नहीं कि इससे कोई सवाल पूछेगा, किसी को जवाब देना होगा। कई सारे इंटेलिजेंस के सवाल होते हैं, कई सारे पुलिस महकमे के भी सवाल होते हैं। बल्कि बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती है, बात यहाँ से शुरू होती है कि ये सब इतना ईजिली कोई कैसे कर सकता है। भैया मैं तो मतलब यार अगर अपने पड़ोस में किसी लड़की से बात करूँगा तो मुझे डर रहता है कि यार उसकी अगर माँ सुन लेगी तो आंटी को 10 जवाब देने पड़ जाएंगे, तो मेरे पास वो 10 जवाब नहीं होते हैं। ये तो मतलब क्रॉस द बॉर्डर आप प्यार कर रहे हैं और आपको इंटेलिजेंस, आपको पुलिस, आपको एक्सटर्नल अफेयर्स, आपको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, और आप इतना बेझिझक मूव कर रहे हैं, कभी इस पार कभी उस पार। तो कई सारे लोग पूछते हैं कि यार ये इतना इजीली कैसे हो जाता है भैया, मतलब कैसे हो जाता है यार यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर रहकर अगर अपने ही धर्म में किसी लड़की को भगाकर शादी कर लेते हैं तो पुलिस वालों के इतने जूते पड़ते हैं कि हमें
समझ नहीं आता है कि कौन सा वाला जूता कहाँ पे खाएं और कितनी हिम्मत रख के खाएं। और ये क्रॉस द बॉर्डर इतना सब कुछ कर रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि नसरुल्लाह आप कहते हैं कि अगर मुझे अंजू मुल्क हिंदुस्तान बुलाएगी तो मैं यार ज़रूर आऊँगा, मुझे अगर वो इन्वाइट करेगी मैं राजस्थान आऊँगा, मैं हिंदुस्तान मुल्क घूम कर जाऊँगा। नसरुल्लाह की भी एक हिम्मत है अलग, वो जो शादी करके मुल्क हिंदुस्तान में आना चाहता है और आकर यहाँ पे लोगों से मिलना चाहता है। इसमें भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये सब इतना ईजिली होना अपने आप में ही एक बड़ा चिंता का कारण है। और जिस तरीके से ये औरत यहाँ से वहाँ गई और फिर वापस अब आई है, और आने के बाद भी जो है वो इतना खौफ, इतना डर इसके चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा है, बस सिर्फ मीडिया से अपने आप को छुपाती हुई भाग रही है और ये कह रही है कि मेरे सर में दर्द है, मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ, हाँ मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से वापस आई हूँ। अब ये कहते हैं नसरुल्लाह कि अगर ये वापस पाकिस्तान आना चाहेगी तो इनका वेलकम है, और अगर ये वहाँ पर कुछ समय रहना चाहेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या अंजू अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान मुल्क लौट कर जाएगी, या फिर यहीं पे रहेगी, या फिर वो भी सीमा हैदर की तरह अपने बच्चों के साथ वापस जाना चाहती है? तो ये पूरी केमिस्ट्री जो है ना, ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, एक चर्चा का मुद्दा बन चुकी है, अंजू या सीमा दोनों। लेकिन ऐसे हालात के बीच में हम यही कह सकते हैं कि यार मोहब्बत परवान पे है, और हमें मालूम नहीं कि ज़वाल है या फिर इनके हक़ में कोई बड़ी अच्छी बात है। चलो खैर, जो भी है ये इनका अपनी निजी फ़ी ज़ाती मामला है, हम इस पर कोई ज़्यादा नहीं कह सकते। बट हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि शायद ये औरत जो भी कर रही है ये इतना ईज़िली नहीं हो सकता है, या तो ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ हो रहा है, या फिर इसके होने के बाद इस पर रिएक्शन होना लाजिम है, और वो क्यों नहीं हो रहा है वो देखने वाली बात है। फ़िलहाल अंजू मुल्क हिंदुस्तान में वापस लौट चुकी है, खैबर पख्तून से, पाकिस्तान से, और अब वो राजस्थान जा रही है। अब अपने वो अफराद खाना से मिलेगी। सवाल तो ये कि अफराद खाना से मिलने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो इसका वेलकम करते हैं, वो इसे इग्नोर करते हैं, एज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अपनाती है, एज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से रिजेक्ट करती है, या फिर इसके बच्चे से मिलना चाहेंगे, नहीं मिलना चाहेंगे। यहाँ पे जो उस पर फ्रॉड के केसेस किए हुए हैं उस मामले में राजस्थान पुलिस से गिरफ्तार करती है, डिटेन करती है, इसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं। पुलिस अथॉरिटी, पुलिस महकमा जो है वो इसमें सख्ती के साथ रवैया अख्तियार करता है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें सोचना बहुत लाजिम है, और मुझे लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है वो छानबीन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि जितना ईजिली एक ड्रामा बना के रख दिया है ना सीमा हैदर या अंजू ने, उतना ईजिली नहीं होना चाहिए। क्रॉस द बॉर्डर मोहब्बत होनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, दिलों के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर दिलों के साथ साथ आपको उस मोहब्बत को किसी तरीके से अपनाना है तो उसका कोई प्रोसेस है, कोई एक मुकम्मल प्रोसीजर है जिसे अपना लेना चाहिए कानूनी तौर के ऊपर, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो चीज़ें बेहतर रहती हैं। अदरवाइज़ ये जो औरतें ये जो एक ड्रामा लगा के रखा हुआ ना, साजन मेरा इस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, कोई उस पार है तो कोई इस पार है, तो ये सब चीज़ें होने से ना, मतलब जो एक हमारी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर जो हमारी मैच्योर या हमारी जो टीन एज में बहनें हैं उनके जहनों पर भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए से भी और ऐसे भी। तो मैं चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में ना पुलिस को भी बड़े अच्छे तरीके से रवैया अख्तियार करना चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मालूम चलना चाहिए कि ये सब इतना इजीली कैसे हो सकता है। भैया मैंने तो एक बार पहले भी कह दिया ना कि अगर मैं पड़ोसन की बेटी के साथ बात कर लूँ तो पड़ोसन आंटी को जवाब देना मुश्किल बन जाता है मेरे लिए। फिर अगर ऐसे हालात में मैं क्रॉस द बॉर्डर जाने की कोशिश करूँगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो भाई दिल नहीं, इतना बड़ा दिल चाहिए। तो क्या इतना बड़ा दिल अंजू के अंदर है? अगर है तो भैया फिर तो एक अलग सी बात है। लेकिन आप लोगों की क्या राय रहती है, आपको भी ज़रूर इसके ऊपर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए।